Good morning students, I am Ashutosh and you are welcome to my online English classes। बच्चों हमने ख़त्म कर लिए प्रेजेंट टेंस, इसके बाद हमने ख़त्म किया सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आज है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बोले या फिर बोले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोले या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोले। मतलब जो समय बीत गया उसमें कोई काम जो है वो कंटिन्यू था, चल रहा था। तो आइए सेंटेंस में कुछ बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ कुछ लिखा है जो कि आपको होमवर्क में होगा। वे लोग आम तोड़ रहे थे, मतलब समय खत्म हो गया, वो लोग आम तोड़ रहे थे, वो समय पार हो गया। या फिर वह कपड़े धो रहे थे, या फिर मैं चिट्ठी पढ़ रहा था, बच्चा छत पर खेल रहा था। सब में आप बच्चों देखेंगे कि ये समय बीत गया है और कोई चीज़ कंटिन्यू था, है ना। और जो वाक्य है, वाक्य के क्रिया शब्द, इसमें तोड़ना है, इसमें धोना है, इसमें पढ़ना है, इसमें खेलना है। क्रिया शब्द के अंत में कहीं देखेंगे रहा था, कहीं रहे थे, कहीं रहे थे। ठीक है, तो ये सब जब इस तरह के सेंटेंस रहे कि वाक्य के क्रिया शब्द के अंत में रहा था, रहे थे वगैरह वगैरह रहे, तो हमें समझ लेना चाहिए कि इस वाक्य का जो टेंस है, काल है, वह होगा पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये थी उसकी पहचान। और उसको बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। शुरू में आप सब्जेक्ट लगाइए, मतलब कर्ता लगाइए, उसके बाद आप लगाइए वाज या फिर वेयर, वाज या फिर वेयर। ठीक है, और इसके बाद बिफोर आप लगा दें, मतलब जैसे आप गोइंग लगाएंगे तो जी गो हो गया V1, और इसके बाद ING गोइंग हो गया। और इसके बाद आपका होता है ऑब्जेक्ट। तो देखें बच्चों, मैंने इसका कैटेगराइज कर दिया है कि आई, ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन रहे तो ये लगने के बाद वॉज होगा, फिर बिफोर होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और यदि यू, वी, दे प्लूरल नाउन्स रहे तो उसके बाद वे होगा, फिर बिफोर होगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए मैं एक बना करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ मैं चिट्ठी पढ़ रहा था, तो यहाँ हो जाएगा आई वॉज रीडिंग अ लेटर। देखें, आई सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग बिफोर एंड लेटर ऑब्जेक्ट। तो बच्चों यही होता है इसका फॉर्मूला। इस तरह के बहुत सारे आपके ग्रामर बुक में, इंग्लिश ग्रामर बुक में सेंटेंसेज होंगे, उसको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। और आप एक छोटी डिक्शनरी साथ में रखिए ताकि कोई शब्द, न्यू वर्ड आपके सामने आ जाए इंग्लिश के, हिंदी के, तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकें। तो इस तरह के कम से कम 10-15 आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करें और हमें दिखाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा के अगले वीडियो में नए पास्ट टेंस के नए प्रकार के को लेकर के। थैंक यू बच्चों।